नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ में दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, मेंसुरेशन 3D और मेंसुरेशन 2D। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। आइए हम लोग परसेंटेज में देखते हैं। हमें परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शन का हमें वैल्यू याद होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी और जल्दी बना पाएँ। देखिए, जैसे हमें 1/1% 1/1 बराबर कितना होता है 100%, 1/2 किसके बराबर होता है 50%, 1/3 किसके बराबर होता है 33.33%, 1/4 किसके बराबर होता है 25%, 1/5 किसके बराबर होता है 20%। ये हमें याद होना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। 1/6 किसके बराबर होता है 16.66%, 1/7 किसके बराबर होता है 14.28%, 1/8 किसके बराबर होता है 12.5%, 1/9 किसके बराबर होता है 11.11%, 1/10 किसके बराबर होता है 10% के बराबर, 1/11 किसके बराबर होता है 9.09%, 1/12 किसके बराबर होता है 8.33%, 1/13 किसके बराबर होता है 7.69%, 1/14 किसके बराबर होता है 7.14%, 1/15 किसके बराबर होता है 6.66%, 1/16 किसके बराबर होता है 6.25%, 1/17 किसके बराबर होता है 5.88%, 1/18 किसके बराबर होता है 5.55%, 1/19 किसके बराबर होता है 5.26%, 1/20 किसके बराबर होता है 5%। ये हमें याद होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी और जल्दी से बना पाएं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। यदि एक मशीन की कीमत 16.66% बढ़ जाने के बाद 5,656 हो जाती है तो मशीन की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। मशीन की कीमत में परसेंटेज वृद्धि कितनी हो रही है? मशीन की कीमत में परसेंटेज वृद्धि हमारी हो रही है 16.66%। अगर हम 16.66% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो कितना होगा 1/6। अगर हम 16.66% को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो कितना होगा 1/6। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 16.66% बढ़ जाने के बाद 5656 हो जाती है तो मशीन की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। यानी जो मशीन की शुरुआती कीमत कितनी थी? अगर हम मान लिए 6 यूनिट थी, मशीन की शुरुआती कीमत 6 यूनिट थी तो एक बढ़ के कितना हो गई 7 यूनिट। मशीन की शुरुआती कीमत 6 यूनिट थी तो एक बढ़ के कितना हो गई 7 यूनिट। अब हमें जो है 7 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5656। तो हम यहां से 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर 7 यूनिट का दिया हुआ है तो 5656/7 गुने 6। हम अगर इसे काटेंगे 7 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, 0 फिर कितने बार में जाएगा 8 बार में। हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4 फिर 48। हमारा क्या निकल के आया 4848 रुपया। यानी शुरुआती कीमत हमारी क्या थी 4848 रुपया थी। इसीलिए मैं बोला था कि फ्रैक्शन याद रखने के लिए अगर हम फ्रैक्शन याद रखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। अगर मान लीजिए हमें फ्रैक्शन याद ना हो तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते? तब भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि उसका जो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है, यानी उसकी जो कीमत थी वो 100% थी। अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि उसकी कीमत 16.66% बढ़ गई, यानी अब इसकी कीमत हो गई 116.66%। हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 5656 रुपया। तो हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल पाएंगे। हम 5656 में 116.66% से भाग देंगे, उसमें 100 से गुना करेंगे, हमारा 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा।
100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4848 रुपया। लेकिन ये क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करने में इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि फ्रैक्शन याद रखना चाहिए हमें, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि यदि एक मशीन की कीमत 16.66% बढ़ जाने के बाद 5656 रुपया हो जाती है तो मशीन की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। मशीन की शुरुआती कीमत ज्ञात करें, यानी 16.66% बराबर कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6। 1/6 के बराबर होता है 16.66%, यानी जो पहले कीमत थी वो 6 रुपया थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 7 रुपया हो गई। यानी 6 यूनिट थी अब 7 यूनिट हो गई। हमें 7 यूनिट की जो वैल्यू दिया हुआ है 5656 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ से 6 यूनिट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 4848 रुपया। यानी शुरुआती जो कीमत थी वो क्या थी हमारी 4848 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत है। वह 24% अंक लेकर आया तथा वह 120 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था। यानी परीक्षा जो हमारा था वो कुल कितने नंबर का था। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत है। वह 24% अंक लेकर आया और 120 अंक से वो फेल हो गया, तो उस परीक्षा में टोटल अंक कितने थे। देखिए 36% की जरूरत थी पास होने के लिए, विद्यार्थी 24% लेकर आता है और कितने अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है 12% अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है 12% अंक से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 120 अंक से फेल होता है। 120 अंक से 36% पास होने के लिए जरूरी था, वह 24% लेकर आया, तो कितने परसेंट से फेल हुआ 12% से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह 120 अंक से फेल हो रहा है, यानी 12% का जो वैल्यू है 120 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1% का वैल्यू 10 होगा। 1% का वैल्यू कितना होगा 10 अंक। परीक्षा जो होगा, परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना होगा 100%। परीक्षा 100% का होगा, यानी 100% किसके बराबर होगा 1000 अंक। यानी कुल प्राप्तांक हमारा कितना था 1000 था। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत है और वह 24% अंक लेकर आया तथा वह 120 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि पास होने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत है, लेकिन विद्यार्थी जो है 24% अंक लेकर आ रहा है। यानी विद्यार्थी कितने प्रतिशत से फेल हो रहा है 12% से विद्यार्थी फेल हो रहा है। विद्यार्थी कितने प्रतिशत से फेल हो रहा है 12% से। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि वह 120 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 120 अंक से फेल हो रहा है, यानी 12% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा 10 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा 1000 के बराबर। यानी हमारा जो कुल एग्जाम का प्राप्तांक था वो कितना था 1000 अंक था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज़्यादा लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक छात्र 20% अंक लाता है, 20% अंक लाता है और वो 30 अंक से फेल हो जाता है। 30 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, यानी वो माइनस का, पास होने में माइनस का 30 अंक लिया।
पास होने में क्या हुआ, माइनस का 30 अंक लिया। और दूसरा छात्र क्या कर रहा है, दूसरा छात्र जो है 32% अंक ला रहा है, 32% अंक ला रहा है, लेकिन वो पास से कितना ज़्यादा ला रहा है, 42 अंक। तो हमें पास होने का अंक ज्ञात करना था, पास होने का अंक ज्ञात करना था। ये हमारा अगर हम इस 20% में, अगर हम 20% में इस 30 अंक को ऐड कर दें और इस 32% में अगर हम 42% अंक को घटा दें तो ये दोनों बराबर होगा, यानी पास होने की जो अंक की ज़रूरत है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम इस 20% में से, इस 20% में अगर हम इस 30 अंक को ऐड कर दें और इस 32% में ये जो हमारा 42 अंक ज़्यादा ला रहा है इसको हम माइनस कर दें तो ये दोनों बराबर होगा हमारा। यानी 20% में अगर हम इस 30 अंक को ऐड कर दें और इस 32% में अगर हम इस 42 को माइनस कर दें, 42 अंक को माइनस कर दें तो ये दोनों हमारा बराबर होगा। यानी हम परसेंट को एक साइड लाते हैं और अंक को एक साइड ले जाते हैं। अगर हम 20% को इस साइड लाएंगे, 32 में से 20 माइनस होगा, यानी 12% किसके बराबर होगा, ये माइनस का 42 इस साइड आएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, यानी 72 अंक के बराबर। हमारा 12% जो है वो कितना निकल गया है, 72। 12% कितना निकल गया है, 72। 12% जो है वो निकल के आया हमारा 72। 42 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 42 हो जाएगा और प्लस का 30 ऐड होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 72। अब 12% 72 के बराबर हो गया, 1% किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब हमें 1% की वैल्यू पता चल गई 6। हमें पास होने के लिए अंक निकालना था, पास होने के लिए कितनी अंक की ज़रूरत है। अगर हम इस 20% की वैल्यू निकाल के और हम उसमें 30 ऐड कर दें तो हमें पास होने की जो अंक की ज़रूरत है वो निकल के आ जाएगी। यानी हम 20% या हम 32% का निकाल के उसमें से हम 42 माइनस कर दें तो हमें पास होने के लिए जो अंक की ज़रूरत है वो निकल के आ जाएगी। यानी हम 20% हमारा कितना हो जाएगा, 20 में हम अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी 20% जो हमारे निकल के आया वो 120। अगर हम 20% में 30 अंक जोड़ देते हैं तो पास होने के लिए, पास के लिए जरूरी अंक, पास के लिए जरूरी अंक कितना हो जाएगा हमारा, 120 प्लस 30 यानी 150। कितना पास के लिए हमें कितने अंक की जरूरत है, 150 अंक का। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज़्यादा लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितनी अंक की ज़रूरत है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र है जो 20% अंक लेकर आ रहा है और वह 30 अंक से फेल हो जा रहा है। दूसरा छात्र जो हमारा है 32% अंक लेकर आ रहा है और वह पास होने के लिए जितनी नंबर की ज़रूरत है उससे 42 नंबर ज़्यादा ला रहा है। अगर हम इस 20% वाले छात्र को 30 अंक दे दें तो पास हो जाएगा। अगर हम इस 32% जो अंक प्राप्त कर रहा है छात्र उसमें से हम 42 नंबर माइनस कर दें तो ये 20% को जो हम 30 नंबर दे रहे हैं इसके बराबर हो जाएगा। हमने यही यहाँ लिखा कि अगर हम 20% वाले को 30 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा, पास के बराबर नंबर आ जाएगा। अगर हम 32% वाले को 42 नंबर कम कर दें तो पास के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारा 12% की वैल्यू जो निकल के आया 72, 1% का वैल्यू कितना निकल के आया 6। हमें पास होने के लिए अंक की ज़रूरत था, या तो हम 32% का वैल्यू निकाल के उसमें से हम 42 माइनस कर दें या 20% की वैल्यू निकाल के हम उसमें 30 ऐड कर दें। तो पास होने के लिए हमें जो अंक की ज़रूरत है वो अंक हमारा निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ 20% का वैल्यू निकाला, 1 का 6 तो 20 का कितना हो जाएगा 120 अंक। पास होने के लिए हमें कितने अंक की ज़रूरत है 20% प्लस 30, यानी 120 प्लस 30 हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150 अंक। हमारा आंसर क्या निकल के आया 150 अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25% पानी वाष्प बनकर उड़ जाए
तो अब घोल में नमक की मात्रा 24% हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि एक घोल है, उसमें 18% जो है हमारा नमक है। अगर उस घोल में से हम 25 केजी अगर पानी हम निकाल देते हैं तो जो हमारा घोल बच रहा है उस घोल में नमक की अब मात्रा कितनी हो जा रही है? 24% हो जा रही है। लेकिन नमक तो दोनों घोल में जो नमक है वो फिक्स है, यानी नमक की जो हमारा मात्रा है वो क्या है? फिक्स है। तो हम यहाँ मिश्रण कैसे निकाल पाएंगे? जो हमारा नमक का रेशियो होगा, नमक के परसेंटेज का जो हमारा रेशियो होगा, उसके अपोजिट क्या होगा? हमारे मिश्रण का यानी घोल के क्वांटिटी का रेशियो होगा। यानी नमक के परसेंटेज का रेशियो, नमक पहले कितना था? 18%। अब हमारा जो 25% पानी इसमें से निकल जा रहा है तो नमक का परसेंटेज कितना हो रहा है? 24%। लेकिन नमक तो फिक्स है ना, नमक फिक्स है। अगर हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। यानी जो नमक का हमारा परसेंटेज है, नमक का जो रेशियो है, नमक पहले उस घोल में जो नमक था पहले 3 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया। यानी हमारा जो क्वांटिटी होगा, घोल का जो क्वांटिटी होगा, घोल का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पहले 4 था तो अब 3 यूनिट हो गया। घोल का क्वांटिटी क्या हो गया? पहले 4 यूनिट था तो अब 3 यूनिट हो गया। यानी कितने यूनिट इसमें से निकल गया? यानी यहां से यहां 4 से 3 में कितना का कमी हुआ? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का कमी हुआ। 1 यूनिट हमारा क्या दे रहा है कि क्वेश्चन में 25% पानी उड़ जाए। यानी ये जब 4 यूनिट था तो ये इसका मात्रा जो भी है, यहां से अगर हम 25 केजी अगर पानी उड़ा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 3 यूनिट हो जाता है। यानी एक की हमारी जो वैल्यू कितनी हुई? 25 यूनिट, 25 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 25 केजी। तो हमारा जो है प्रारंभ में मिश्रण कितना था? यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 यूनिट जो हो जाएगा वो 100 केजी के बराबर हो जाएगा। प्रारंभ में हमारा मिश्रण कितना था? 100 केजी था। जब 100 केजी मिश्रण था तो हमारा नमक का परसेंटेज क्या था? 18% था। जब उसमें से हम 25 केजी पानी निकाल दिए, यानी जब हमारा मिश्रण जो 75 केजी बच गया तो उसमें नमक का परसेंटेज कितना हुआ? 24% हो गया। लेकिन नमक दोनों ही मिश्रण में नमक जो है फिक्स है। नमक का जो हमारा नमक तो बढ़ घट नहीं रहा है, नमक का केवल परसेंटेज बढ़ रहा है। मिश्रण में नमक का परसेंटेज बढ़ रहा है लेकिन नमक का जो मात्रा है वो तो फिक्स है हमारा। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 केजी पानी वाष्प बनकर उड़ जाए तो अब घोल में नमक की मात्रा 24% हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? देखिए इसमें अगर हमारा जो घोल था, पहले वाला जो घोल था, उसमें नमक का जो हमारा मात्रा था वो 18% था। अगर हम उस घोल में से 25 केजी पानी निकाल देते हैं, यानी वाष्प करके हम निकाल देते हैं, तो जो नमक का मात्रा हमारा क्या हो जाता है? 24%। लेकिन नमक तो हमारा जो है, यहाँ जितना केजी नमक होगा, दूसरे घोल में जब हम 25 केजी पानी निकाल रहे हैं उस घोल में भी हमारा उतना ही केजी नमक है, लेकिन उसके परसेंटेज में चेंज हो रहा है। लेकिन उसकी मात्रा जो हमारी है वो फिक्स है। यानी यहाँ जितना केजी नमक होगा, दूसरे मिश्रण में जब 25 केजी पानी हम निकाल ले रहे हैं वहाँ भी उतना ही केजी नमक है। तो यहाँ से हम मिश्रण का कैसे निकाल पाएंगे? मिश्रण यानी पहले हमारा मिश्रण कितना था, अब मिश्रण कितना है। यानी जो हमारे यहाँ नमक की मात्रा फिक्स है, यानी इसकी जो हमारी रेशियो होगी, इसकी परसेंटेज की जो रेशियो होगी, इसकी अपोजिट रेशियो हमारी जो होगी मिश्रण की होगी। यानी हमारा परसेंटेज का रेशियो कितना हुआ? 4:3:4। तो ये जो यूनिट होगी, मिश्रण की जो यूनिट होगी वो कितना हो जाएगी? 4:3। यानी पहले 4 यूनिट थी हमारी मिश्रण, अब जो 25 किलो निकाल लिए तो कितना बच गई? 3 यूनिट। यानी एक की वैल्यू कितना आया? 25 केजी। तो 4 हमें प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा था, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 केजी के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ताजा फल में 90% पानी और सूखा फल में 20% पानी है, तो 20 केजी ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम ताजा फल लेते हैं तो उसमें 90% पानी है और 10% उस फल के अंदर पल्स है यानी गुदा है। अगर हम सूखा फल लेते हैं तो उसके अंदर 20% पानी है
और 80% हमारा जो क्या है, पल्स है। यानी हम ताज़ा और सूखा फल जब लेते हैं तो हमारा पानी का परसेंटेज चेंज हो रहा है। उसमें जो हमारा पल्स है, पल्स क्या है, वो तो फिक्स है, लेकिन उसमें पानी चेंज हो रहा है। मतलब ताज़ा फल में पानी ज़्यादा है, सूखा फल में पानी कम है, लेकिन पल्स जो है हमारा, पल्स तो फिक्स है। यानी यहाँ क्या है, फल के अंदर जो है गुदा की मात्रा जो हमारी है, पल्स यानी गुदा की मात्रा क्या है, फिक्स है। हम यहाँ से 20 केजी में 20 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, हम कैसे निकाल सकते हैं। हम अगर हम ताज़ा फल लेते हैं, ताज़ा फल के अंदर हमारा जो पल्स है कितना प्राप्त हो रहा है, अगर 90% पानी निकल जा रहा है तो हमारा पल्स कितना हो रहा है, 10%। अगर हम ताज़ा फल लेते हैं तो 90% उसमें से पानी निकल रहा है, 10% हमारा पल्स बच रहा है। अगर हम सूखा फल लेते हैं तो उसमें से 20% पानी निकल रहा है, हमारा पल्स कितना निकल रहा है, 80%। दोनों में, ताज़ा फल में और सूखा फल में, हमारा पल्स का जो हमारा रेशियो है, पल्स का रेशियो क्या है, वो तो बराबर है। यानी हम यहाँ से गुदा का अगर हम रेशियो जो लेंगे, गुदा का रेशियो गुदा का रेशियो का अपोजिट जो होगा वो फल की क्वांटिटी, गुदा का रेशियो के अपोजिट जो हमारा रेशियो होगा वो फल के क्वांटिटी का रेशियो होगा। यानी हमारा गुदा का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 1/8। तो हमारा क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी इसका अपोजिट होगा, यानी 8/1। क्वांटिटी कितना होगा, 8/1। अगर हम 20 kg यानी 8 = 20 kg, 20 kg अगर हम ताज़ा फल लेते हैं तो उसमें से हमारा सूखा फल कितना निकल के आएगा, सूखा फल यानी 8 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी 20 kg है, 20/8 हो जाएगा। तो सूखा फल यहाँ से कितना निकलेगा, 20/8। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 2.5। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ताज़ा फल में 90% पानी और सूखे फल में 20% पानी है। तो 20 kg ताज़ा फल से कितना kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस फल में जो है, यानी जो ताज़ा फल जब हम लेते हैं तो उसमें 90% पानी है और पल्स कितना है हमारा, 10% है। अगर हम सूखा फल लेते हैं तो उसमें 20% पानी है और पल्स कितना है, 80% है। यानी जो हमारी पल्स की मात्रा है वो तो फिक्स है, पानी की मात्रा घट बढ़ रही है। यानी जिस चीज़ की मात्रा हमारी फिक्स होती है, जिस चीज़ की भी मात्रा फिक्स होती है, उसका हम रेशियो अगर लेते हैं तो उसके अपोजिट का रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। यानी कितना केजी में कितना सूखा मतलब कितना फल आ रहा है, कितना पल्स आ रहा है, उसका रेशियो हम कैसे लेंगे, इसके पल्स के क्वांटिटी के पल्स के रेशियो के अपोजिट जो होता है हमारा, वो फल के क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा। यानी जो हमारा पल्स आ रहा है, पल्स का कितना होता है, 1/8 आ रहा है। यानी पल्स जब था हमारा ताज़ा फल में 10% था और सूखा फल में कितना था, 80% था। तो इसका रेशियो कितना हुआ, 1/8। तो फल के क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, फल का क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 8/1। यानी अगर 8 यूनिट अगर ताज़ा फल है तो उसमें से हमारा 1 यूनिट सूखा फल निकलेगा। 8 यूनिट अगर हमारा ताज़ा फल है तो उसमें से कितना निकलेगा, 1 यूनिट ताज़ा फल निकलेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 20 kg ताज़ा फल है, यानी 8 यूनिट का जो हमारा वैल्यू है 20 kg है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 2.5 kg। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 65 kg ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताज़ा फल अगर हम लेते हैं तो उसमें 68% पानी है, 68% पानी है। यानी उस फल में जो हमारा पल्स है, गुदा है, वो कितना है, 32% है। अगर हम सूखा फल लेते हैं तो उसमें 20% पानी है, तो उसका पल्स कितना है, 80% है। यानी जो ताज़ा फल और सूखा फल जब हम ले रहे हैं तो पल्स की जो हमारी मात्रा है वो क्या है, फिक्स है। पल्स का जो मात्रा है वो फिक्स है, पानी की मात्रा बढ़ घट रहा है। यानी यहाँ पल्स क्या है, फिक्स है। यानी हम जब पल्स का अगर रेशियो लेंगे, पल्स के हम पल्स का जो रेशियो लेंगे, पल्स के रेशियो का जो हमारा अपोजिट होगा, पल्स के रेशियो का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, फल के क्वांटिटी का रेशियो होगा। यहाँ हमारा पल्स कितना है,
68% पानी है ताजा फल में, तो यहाँ पल्स कितना है 32%। अगर सूखा फल में 20% पानी है तो पल्स कितना है 80%। पल्स कितना है 80%। हम इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, ये हो जाएगा 2/5। ये जो हमारा पल्स का जो रेशियो क्या आया 2/5, तो फल के क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा पल्स के रेशियो के अपोजिट, यानी फल की जो मात्रा होगी, मात्रा का जो रेशियो क्या हो जाएगा 5/2। यानी अगर हम 5 केजी अगर हम ताजा फल लेते हैं तो उससे हमारा क्या निकलेगा 2 केजी सूखा फल निकलेगा। अगर हम 5 केजी ताजा फल लेते हैं तो उसमें से हमारा क्या निकलेगा 2 केजी सूखा फल निकलेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम 65 केजी ताजा फल लेते हैं, यानी हमारा 5 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 केजी। अगर हम 65 केजी ताजा फल लेते हैं तो कितना केजी सूखा फल प्राप्त होगा। अगर हम 5 केजी ताजा फल ले रहे हैं तो हमारा 2 केजी सूखा फल प्राप्त हो रहा है। तो हम अगर 65 केजी लेंगे, यानी 5 की वैल्यू 65 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की 65, तो 1 की हमारी क्या हो जाएगी 13, तो 2 की कितनी हो जाएगी 26। यानी अगर हम 65 केजी ताजा फल लेंगे तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा 26 केजी सूखा फल निकल के आएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि ताजा फल में 68% पानी और सूखा फल में 20% पानी है, तो 65 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। हमें दिया हुआ है कि अगर हम ताजा फल लेते हैं तो उसमें 68% पानी है, 68% पानी है और 32% हमारा पल्स है। अगर हम सूखा फल लेते हैं तो उसमें 20% पानी है और 80% पल्स है। दोनों जगह हमारा पल्स का यानी फल की जो गुदा है उसका जो हमारा है मात्रा वो मात्रा जो है वो बढ़ घट नहीं रहा है। मतलब पल्स जो है दोनों जगह सूखे फल में और ताजे फल में जो हमारा पल्स है, पल्स तो हमारा बढ़ घट नहीं रहा है, लेकिन उसमें पानी का जो हमारा मात्रा है बढ़ घट रहा है। यानी पल्स क्या है हमारा फिक्स है। तो जो हमारा पल्स का जो रेशियो होगा पल्स के रेशियो के अपोजिट हमारा क्या होगा फल की क्वांटिटी का रेशियो होगा। पल्स के रेशियो के अपोजिट फल के क्वांटिटी का रेशियो होगा। यानी पल्स का हमारा रेशियो आया, अगर हम ताजे फल में लेते हैं तो पल्स कितना है 2 है, और सूखे फल में हम लेते हैं तो 5 है। तो इसका अपोजिट यानी क्वांटिटी कितना हो जाएगा, अगर हम 5 केजी ताजा फल ले रहे हैं तो हमारा 2 केजी सूखा फल वहां से निकल रहा है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम 65 केजी ताजा फल लेते हैं तो उससे कितना केजी सूखा फल हम निकाल सकते हैं। 5 का जो वैल्यू है 65 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 13 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 26। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।